वर्टिकल सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का हमारा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या, देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग अलग चीजें हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने देखा कोनिकल पेंडुलम, है ना, या फिर मैरीगो राउंड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप बॉब को या फिर जब पॉइंट मास जो भी मानो आप उसको, अगर आप ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे उस पे लगने वाली जी नीचे ही होगी। देखो जी नीचे ही है, हर पॉइंट पे लगने वाला जी, इधर 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 हर जगह पे जी कैसा लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा। ये तो हर केस में सेम होगा। लेकिन टेंशन अगर आप देखो तो ये टुवर्ड सेंटर है हर केस में, टुवर्ड सेंटर टुवर्ड सेंटर टुवर्ड सेंटर टुवर्ड सेंटर। तो ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है टेंशन भी। तो अगर देखा जाए तो ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म टाइप है, इस पे लगने वाले फोर्सेस चेंज नहीं होते। एक सेंटर के अलॉन्ग लगेगा और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का केस था, है कि नहीं। अब क्या हो अगर इस मोशन को मैं वर्टिकल कर दूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक स्ट्रिंग से मास को बांधा और उसको वर्टिकल सर्कुलर में घुमा दिया, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये कैसा है, वर्टिकल सर्कुलर है। ओके। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो सर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जी तो हमेशा क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, और टेंशन ऐसे लग रहा है। यहां पे जी ऐसे लग रहा है और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर। जी नीचे, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, जी नीचे, एम जी नीचे और टेंशन भी नीचे। आप देखोगे तो इनके बीच का एंगल हर बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। और जब हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल था तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जी हमेशा नीचे लगता था, टी अंदर की तरफ, एंगल फिक्स था 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं हम कह सकते हैं एक्चुअली। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कॉनिकल पेंडुलम की, तो टेंशन ऐसे ही लगता था और जी एक फिक्स एंगल पे लगता था, इनके बीच का जो एंगल था वो फिक्स था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जितनी बार भी चेंज कर रहे हैं वो पोजीशंस को, हर बार हमारा देखो अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे एम जी नीचे और टेंशन ऐसा परपेंडिकुलर, एम जी नीचे और टेंशन ऐसा सेंटर के अलोंग, एम जी नीचे ऐसा, एम जी नीचे, यह पैरेलल हो गया, है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस। तो एज हर पॉइंट पे यहाँ पे इनके बीच का एंगल बदल रहा है, तो हर बार ये जो फोर्सेस हैं एम जी और टी, ये सिर्फ अलोंग द सेंटर काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, वो चेंज हो रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना होते हुए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो रहा है। कहां पे हो रहा है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट लग रहा है ना, ये फोर्स अलोंग द टेंजेंट लग रहा है, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट लग रहा है। मतलब हमको क्या समझ में आया, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड घटेगी। मतलब दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। समझ में आया आपको, समझ में आया ये। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे दो तरीके के हैं, आपने देखा होगा जाइंट व्हील, या फिर मेले में जाते हो तो बड़ा बड़ा जो घूमता है, जो भी कहते हो पालना झूला। तो वो जो बड़ा सा झूला होता है वो होता है वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन वो कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। मतलब उसकी हर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि वो मशीन से कंट्रोल किया जा रहा है। ओके। अगर फ्रीली ओनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये क्या होगा, ये कंट्रोल्ड नहीं होगा, इस पे हर बार स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, अगर एक पॉइंट मास को आप घुमाए तो। ठीक है, समझ में आ रहा है। कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाला दोनों अलग अलग होंगे। तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। हम पहले पढ़ेंगे मास टाइड टू ए स्ट्रिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग। लिखते हैं हम, ये सर्कुलर है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मास टाइड टू ए स्ट्रिंग। तो एक हम पॉइंट मास मान लेते हैं जिसको हमने रस्सी से बांधी है, और ये मान लेते हैं हमारा रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन है। और ये हमारा बॉब बोलो या पॉइंट मास बोलो, ये क्या करने वाला है, ऐसे कुछ
ऐसे कुछ सर्कल करेगा। अब हम बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंटर और यहां से हमारा पॉइंट मास। तो हम इसके चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस कंसिडर करेंगे। सबसे पहला डाउनवर्ड पोजीशन, दो इंटरमीडिएट पोजीशंस और एक अपवर्ड पोजीशन, ठीक है। ये चार पोजीशंस हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम इनको नाम दे दें। इनको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने सी पॉइंट और इसको नाम दे दिया डी पॉइंट। ऐसे चार नाम दे दिया हमको हमने। अब हम चारों पॉइंट्स पे कोशिश करेंगे कि पार्टिकल की स्पीड पता कर सके। उससे पहले आपको दो चीज याद रखनी है। इन चारों या फिर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे सिर्फ दो फोर्सेस काम करेंगे। कितने फोर्सेस? टू फोर्सेस एक्ट करेंगे। टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। कौन से दो फोर्सेस? पहला वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट mg, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। और वो कैसे लग रहा है? अलोंग दी सेंटर या फिर टूवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। ये दो फोर्सेस ही पूरे कहानी में काम करने वाले हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड नहीं है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। यहां पे क्या करना होगा, मान लो इनिशियली हमारा जो पार्टिकल है बॉब यहां था, तो हमको एक थोड़ी सी खुद से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि इसको मैं ऐसे प्रोवाइड कर दूं कि ये एक बार यहां से घूम के ऊपर चले जाए, उसके बाद ये घूमते रहेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा केस होगा। हम यही सोचेंगे कि हम कितने रफ्तार से इसको फेंक दे इनिशियली, ये सर्कुलर मोशन इनिशिएट कर दे वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम हर एक पॉइंट का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, तो मान लो इनिशियली हम ऊपर हैं, ऊपर होने पे mg कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और टेंशन भी कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, टेंशन एट पॉइंट ए। देखो हर बार रस्सी के अंदर का टेंशन भी अलग अलग होगा, है ना, नीचे लग रहा है। अगर यहां पे बात करें तो टेंशन ऐसा लग रहा होगा, टेंशन एट सी, और mg एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। यहां पे mg नीचे की तरफ और टेंशन अंदर की तरफ। यहां पे mg नीचे की तरफ और टेंशन टी डी, ऐसा लग रहा होगा। क्या समझ में आया ये सारी चीजें? अब एक और चीज यहां पे अगर नोट डाउन करें, यहां पे स्पीड पार्टिकल की कैसे होती है? अलोंग द टेंजेंट ऐसे स्पीड होती है। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है मान लेते हैं हम, तो स्पीड ऐसे है। तो स्पीड के अगर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। अब देखो mg एक्सीलरेशन का ही तो काम कर रहा है जी। तो हमको क्या पता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन होने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ जाते वक्त क्या होगा, एक्सीलरेशन जब यहाँ से पार्टिकल जा रहा होगा, गुजर रहा होगा, और यहाँ से जब वापस ऊपर जा रहा होगा, आप खुद सोचो, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डी एक्सीलरेशन। या फिर देखो यहाँ पे स्पीड ऊपर है और एक्सीलरेशन देखो mg या फिर g कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डी एक्सीलरेशन, या फिर सिंपली कह दो रिटार्डेशन। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन। समझ में आई? ये सारी चीजें समझ में आ गई? चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया, हमको तो सब समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से। कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम तो हमको पता है टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का एडिशन होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट ए सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, ये जो होगा ये कितना होगा,
टेंशन एट पॉइंट ए प्लस इतना ही तो होगा यार। क्या समझ में आ रही है बात? ओके, अब ऐसा समझो, हमको क्या कराना है, मिनिमम स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम मतलब उससे नीचे हो जाएगी तो ये हमारा सर्कल नहीं कर पाएगा। हमारा जैसे ये स्टोन है, ये हमारा स्टोन है, मुझे इतनी रफ्तार से ऊपर फेंकना है कि ये ऊपर पहुंचने के बाद इस चीज को ये कवर कर ले, यहां निकल जाए। अगर इससे कम हो गया तो ये ऐसे ऐसे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा चक्कर काट ले। इसलिए हम मिनिमम स्पीड क्या रखे वो हम गिन रहे हैं एट पॉइंट ए के लिए। ए के लिए हम क्या गिन रहे हैं? मिनिमम स्पीड एट पॉइंट ए। मिनिमम स्पीड से आपको समझ में आया? इतनी स्पीड जिससे ये ऐसे ना गिर के पूरा एक चक्कर काट ले, क्योंकि रस्सी है तो ऐसे गिर सकती है। तो अब यहाँ पे ऐसे चक्कर काट ले, इसका मतलब इसके अंदर टेंशन हम मिनिमम कितना रख सकते हैं? ज्यादा रखना पड़ेगा। जीरो। अगर टेंशन जीरो भी रह गया तो भी ये क्या हो जाएगा? क्रॉस कर लेगा। हम एकदम मिनिमम की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? तो हम लिखेंगे फॉर मिनिमम स्पीड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए टेंशन एट ए क्या ले लेंगे हम? जीरो। तो जीरो टेंशन होगा, इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इतना टेंशन इनफ है उसमें, यहां से इतना इनफ था कि उसने यहां पे तो जीरो लाया लेकिन उसने इस बॉल को यहां तक क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो टेंशन जीरो लिया तो हमको मिलेगा, हम इसको ए पॉइंट देंगे, तो एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर इक्वल्स टू क्या बचेगा? सिर्फ, क्योंकि टेंशन तो जीरो मान लिया हमने, तो एम एम तो कट गया यार, और हमको मिलेगा दिस इंप्लाइज बी एट ए स्क्वायर इज आर जी, या फिर बी एट पॉइंट ए इज स्क्वायर रूट ऑफ आर जी, एंड दिस इज मिनिमम स्पीड। ये क्या है? हमारी मिनिमम मिनिमम स्पीड एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ये हमारी आ गई मिनिमम स्पीड। समझ में आई बात? तो ए पे इतनी स्पीड तो होनी चाहिए, रूट आर जी। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज नथिंग बट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वही होगी हमारी रेडियस। रेडियो बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, एट पॉइंट, निकालना। एट पॉइंट बी पे आ जाते हैं हम। कहां पे आ जाते हैं हम? एट पॉइंट, एट पॉइंट बी, जो कि क्या है? डाउनमोस्ट पॉइंट कह सकते हैं हम, सबसे नीचे वाला पॉइंट है। और वो ए पॉइंट क्या था? अपर मोस्ट पॉइंट, हाँ, है ना? समझ में आ रहा है बात? ठीक है सर। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगी तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब मिनिमम हाइट पे होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप स्ट्रिंग को घुमा रहे हो तो एकदम ऊपर स्पीड कम होगी और नीचे आते तक स्पीड बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। घर पे आके ट्राई करना, ठीक है? जो घर पे है वो अभी ट्राई कर ले, तो ये होगा। मैक्सिमम आएगा। ओके, तो स्पीड बढ़ रही है तो हाइट घट रही है, और हाइट बढ़ रही है तो स्पीड। ये कब होता है यार? अगर आप ध्यान से देखो, हाइट से किसका रिलेशन होता है? पोटेंशियल एनर्जी का। और स्पीड से किसका रिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच। तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ एनर्जी हो रही है, और टोटल एनर्जी तो क्या होने वाली है? इक्वल ही रहेगी किसी भी पॉइंट का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का इंटरचेंज हो रहा है, तो हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ हिसाब से टोटल एनर्जी एट ए मस्ट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, तो हम यूज करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या कह सकते हैं? टोटल एनर्जी एट ए, क्या मान ले? एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। समझ में आ रही है बात? या फिर हम क्या कह सकते हैं? हाफ एम वी ए का स्क्वायर प्लस हाफ एम जी हाइट एट ए इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस, अरे हाफ कहाँ से आ गया यहाँ पे, प्लस एम जी एच ऑफ बी। समझ में आई बात है? अरे क्लियर है क्या बात? हाँ। देखो एम एम सब में से काट दो यार, काट तो सकते हैं ना, ये और दो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा हमको? देखो
देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कट गया, यहाँ पे आएगा VA² प्लस 2GHA इक्वल्स टू VB² VB² प्लस 2GHB। क्या समझ में आया इसको? हाँ। हमको फाइंड करना है ये, तो इसको भी यहाँ भेज दो। हमको VB चाहिए ना, VA तो निकाल लिया है, तो हमको आ जाएगा देखो VA² प्लस 2G, देखो दोनों में कॉमन है 2G, आ जाएगा HA माइनस HB इक्वल्स टू VB का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब हमको पूछा है डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ HA एंड B। A और B के बीच का हाइट का क्या डिफरेंस है, देख के बताओ मुझे। A और B के बीच का हाइट का डिफरेंस क्या है? A से B के बीच के हाइट का डिफरेंस क्या है? ये हाइट इनके बीच का क्या है? क्या है ये हाइट? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं पूछी है, सब वैशाख नंदन है। ए से बी की दूरी रेडियस 2 टाइम्स रेडियस, अरे डायमीटर है ना टोटल, 2r है। कितना दिमाग लगा रहे हो? हाँ, ए से बी की दूरी कितनी हो गई? 2r, है ना? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वी ए की वैल्यू रख दो यार, रूट, अरे एक सेकेंड, हाँ, रूट RG का स्क्वायर प्लस 2R इक्वल्स टू VB²। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर रूट RG मीन्स RG प्लस 2 टू द 4RG इक्वल्स टू VB का स्क्वायर। तो VB कितना आ गया? VB का स्क्वायर कितना आ गया? पाई RG, मतलब VB कितना आएगा? अंडर रूट पाई RG, और ये होगी मैक्सिमम स्पीड एट B। मतलब ए पे अगर हम मिनिमम लिए तो मैक्सिमम इतनी जा सकती है, अगर ए पे उतनी मिनिमम रखे तो। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड एट बी, समझ में आई? ओके, विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए की वैल्यू और बढ़ेगी तो बी की वैल्यू और बढ़ सकती है। हाँ, तो ये आ गई, डिपेंड कर रहा है। समझ में आई? इतना समझ में आया? अब ऐसे ही हमको क्या निकालना है सी और डी का लिए, तो आप वापस यूज कर सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वापस हम यूज कर सकते हैं, सी एंड डी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम देखो एट पॉइंट सी अगर हम बात करें, एट पॉइंट सी की हम बात करें तो क्या होगा? एनर्जी, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट, या तो बी ले लो या तो ए ले लो, डी तो हमको पता ही नहीं है ना? या तो बी ले लो या तो ए ले लो, आपको कौन सा पसंद है? ए ले लिया, चलो ए ले लिया, आपको ए पसंद है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टोटल एनर्जी एट सी कितना होगा? हाफ mv एट सी का स्क्वायर प्लस mg हाइट एट सी इक्वल्स टू हाफ mv ए का स्क्वायर प्लस mg एच ए। ओके, हमको क्या फाइंड करना है? सी के लिए, सी के लिए फाइंड करना है ना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो m उड़ा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा? vc का स्क्वायर प्लस 2GHC इक्वल्स टू VA का स्क्वायर प्लस 2GHA। इसको भी वहां भेज दिया, तो हमको VC का स्क्वायर क्या मिलेगा? देखो भाई, VA का स्क्वायर प्लस, देखो 2G दोनों में कॉमन, यहां से आएगा HA और यहां से माइनस, समझा? अब मुझे बताओ HA और HC के हाइट का डिफरेंस क्या होगा? हाइट का डिफरेंस A और C के बीच का हाइट का डिफरेंस पूछ रहा हूं। ए और सी के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या होगा? सोचो। वेरी गुड, आर होगा। देखो, ये ए और सी है, ये नहीं पूछा है मैंने, ये मत बता देना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे और ये ऐसे, इनके हाइट का डिफरेंस कितना है? ये और ये हाइट कितनी होगी? जितना रेडियस होगा, जितना क्या होगा? रेडियस, और रेडियस कितना है? आर। तो क्या आएगा आंसर? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी ए की वैल्यू लिख दो, रूट RG स्क्वायर प्लस 2G इंटू आर, तो ये हो जाएगा VC का स्क्वायर, और VC कितना आ जाएगा? RG प्लस 2RG, कितना आ जाएगा? 3RG। तो VC का स्क्वायर अगर 3RG है तो VC कितना आ जाएगा? रूट 3RG।
क्या बातें समझ में आ रही है? क्या पक्का हो रहा है क्लियर सब कुछ? तो सर ये होगा हमारा वीसी का स्पीड एट वीसी। ओके। अच्छा, अब हमको एट पॉइंट सी निकाल लिया, एट पॉइंट डी क्या होगा? सी और डी में निकालेंगे। देखो, अगर आप इस ज्योमेट्री को देखो तो आप कॉमन सेंस आपका कह सकता है कि जितना सर सी पे होगा उतना ही डी पे भी होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मतलब सर सी पे जो होगी स्पीड वो ऐसे नीचे आती हुई होगी वीसी, और डी पे स्पीड ऐसे ऊपर जाती हुई होगी। ए पे ऐसे यहां आती होगी वीए, बी पे ऐसे यहां जाती होगी वीबी। क्या समझ में आई बातें? क्या क्लियर हो रहा है? मतलब हमको समझा वीसी के बाद स्पीड और बढ़ेगी, लेकिन वीडी के बाद स्पीड कम होते जाएगी, और कम होके सबसे मिनिमम कितनी हो जाएगी? जितनी ए पे है, फिर वापस बढ़ना चालू होगी और बी तक मैक्सिमम बढ़ेगी। तो पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे है? सी पे। अरे बी पे है ना, सी से बढ़नी चालू होगी ना, और बी पे मैक्सिमम है, और सबसे मिनिमम कहां पे है? ए पे। ए पे है। समझ में आई? क्या बातें क्लियर हो गई? हाँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितनी की? स्पीड एट पॉइंट डी स्क्वायर रूट ऑफ 3 rg। आप खुद से कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो टोटल एनर्जी एट डी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट ए लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो, या बी लगा दो या सी लगा दो, कोई भी लगाओ। टोटल एनर्जी से हम निकाल सकते हैं स्पीड। ओके। तुम्हारा दोनों का रेडियस तुम्हारा आ जाएगा। नहीं, तब दोनों की हाइट का डिफरेंस 0 है ना। ये भी इतनी हाइट पे, अगर अगर आपने यहाँ सी ले लिया तो ये पॉइंट हमारा सी इधर है और डी पॉइंट भी हमारा, तो इनके बीच में हाइट तो है ही नहीं ना, ये तो हॉरिजॉन्टल है दोनों। तो हाइट कितना हो जाएगा? एच सी माइनस एच ए, या फिर एच सी माइनस एच डी 0 हो जाएगा। हाँ, अगर कभी यूज करो तो 0 हो जाएगा। हाँ, क्लियर है? ओके। तो सर ये हो गया हमारा, हमको समझ में आ गया कि हम अब बता सकते हैं हर एक पॉइंट की स्पीड। तो यहाँ पे लिख दें हम। बताओ मुझे वी एट ए कितना आया? बताओ, वी एट ए कितना आया था? रूट आर जी। वी एट बी कितना आया था? रूट 5 rg। वी एट सी कितना आया है? √3 rg। रूट 3 rg। और वी एट डी कितना आया है? अरे निकाला ना √3 rg, वो भी √3। चारों चीजें निकल गई। और देखो यहाँ पे, और देखो ये ऊपर की तरफ टीबी है और नीचे की तरफ टीए है। हमने टीए 0 माना है। अगर हम दो इक्वेशंस देखें ए और बी पॉइंट का, तो ए पॉइंट पे क्या इक्वेशन था? ए पॉइंट के इक्वेशन था mv² अपॉन आर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू क्या आया था? टी ए प्लस एम जी, यानी कि सिर्फ एम जी बचा था, या फिर हम कह देते टी ए प्लस एम जी। ओके। और एट पॉइंट बी पे हमको क्या रिलेशन मिला था? अगर आप बी के लिए अगर आप ये रिलेशन निकालो तो मुझे बताओ, क्या गेंद एम जी के साथ मतलब नीचे भाग गई? नीचे चली गई गेंद? नहीं, मतलब जब बी पॉइंट बी पे थी क्या टूट के नीचे आ गई गेंद? नहीं, बनी रही सर्कल में। इसका मतलब टीबी ज्यादा होगा। यही रीजन है ना, एमजी को उसने मात दी और ऊपर रखा पार्टिकल को। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स बी पे होगा वो डोमिनेंट होगा एमजी के टीबी के वजह से, और एमजी उसमें से क्या हो रहा होगा? समझ में आ रहा है? टीबी इज डोमिनेंट, इसके लिए टीबी माइनस एमजी। यह आ गया? यह आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लो हमको निकालना हो टीबी माइनस टीए। क्या निकालना हो हमको? मतलब ये हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस इन द टेंशन एट पॉइंट बी एंड ए। तो ये कितना आएगा सर? तो आप अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे, अगर आप इसको कैलकुलेशन कर तो लोगे ना, कर तो लोगे कि नहीं कैलकुलेशन? या मुझे दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन करके? चलो ठीक है, हम देखते हैं। ये कैलकुलेशन हम करेंगे टीबी माइनस टी ए का। मैं इसे हटा के नीचे लिखता हूं तो आपको मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं, और ये रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट को क्या रखना है? एक सेकेंड। जो भी आएगा इस रिजल्ट को क्या रखना है? आपको याद रखना है। तो दिस इंप्लाइज टीए क्या आ जाएगा? एम वी एट ए कितना था? √rg, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा mrg अपॉन आर
माइनस एम जी, आर आर कट गया, मतलब कितना आया था हमारा 0, और सही भी है। और टीबी यहां से निकालो, कितना आएगा देखो, टीबी आएगा एम, वीबी की वैल्यू है रूट पाई आर जी, तो ये हो जाएगा पाई आर जी अपॉन आर, और यहाँ पे आएगा तो प्लस एम जी हो जाएगा, आर आर कट गया, 5 mg प्लस एम जी 6 mg, तो टीबी माइनस टी ए कितना आएगा 6 mg माइनस 0, विच इज कितना आएगा 6 mg। तो ये एक आपको चीज याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस इन द टेंशन फ्रॉम अपमोस्ट पॉइंट टू अपमोस्ट पॉइंट एंड डाउनमोस्ट पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच के टेंशन का डिफरेंस कितना होगा, तो 6 mg, कितना होगा 6 mg। और अगर आप इसके लिए निकालो, किसके लिए, सी और डी के लिए, तो कितना आएगा टेंशन का डिफरेंस, 0, क्या आएगा 0। तो जो भी पूछे, अगर इनमें से ही पूछा है तो आपको सिर्फ ये 4 स्पीड निकालने के लिए पूछ लेंगे, और क्या पूछ लेंगे सर, और आपको पूछ लेंगे बताओ टेंशन एट पॉइंट ए कितना होगा, तो 0 होगा, टेंशन एट पॉइंट कितना होगा बी, 6 mg होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 mg होगा, क्योंकि ये तो 0 ही है। तो जो भी पूछे आप बता सकते हो। समझ रहा है क्या, पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें कुछ बातें, टीबी माइनस टी ए 6 mg आया, इसमें आर और बी दिख रहा है क्या, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड बी, ये डिपेंड नहीं करता, आर और बी पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, हमने कहा कि हमको एक मिनिमम स्पीड ए पे पहुंचा देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये अनंत काल तक क्या करता रहेगा, सर्कल करता रहेगा, लेकिन ये रियलिटी में ट्रू नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत एयर रेजिस्टेंस होता ही है, तो उस एयर रेजिस्टेंस के कारण हमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी की सप्लाई हर समय देनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बातें। तीसरी बात, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है नहीं, तो इसका टाइम पीरियड तो एक्चुअली होगा नहीं, तो हम थ्योरेटिकली इसका हम कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकते। लेकिन कोई कहेगा सर लेकिन ये एक हिसाब से पीरियोडिक है, यहाँ पे घट रही है रफ्तार तो वहां पे बढ़ रही है, और एक हिसाब से हम देखा जाए तो एक चक्कर करने में सेम समय लगना चाहिए, तो थ्योरेटिकली इसका कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके टाइम पीरियड गिन सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है।